हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग जो कि फर्स्ट ईयर के अंदर अपने लगती है, सभी के लगभग कॉमन होती है, उसी के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे। तो जो क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर आते हैं ज़्यादातर पूछे जाते हैं, यानी कई क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं, उनके बारे में अपने आज बात करेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आज आपको लिखवा देता हूँ यहाँ पे, यानी ITA का पेपर किस प्रकार से पूछा जाता है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो पेपर अपना दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं अपने। एक आपका क्या है, मेजर, यानी जो मेजर पोर्शन है आपका, और दूसरा आपका यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ माइनर, यानी जिससे मान लो आपका छोटे क्वेश्चन यानी कंप्लीट होते हैं। ठीक है, यानी मैंने दो हिस्सों के अंदर पेपर को डिवाइड कर लिया है। पहले मैं आपको बताऊं भाई, क्वेश्चनों की संख्या आपकी या तो ज़्यादातर के 3 या 5 पूछी जाती है, या तो 3 क्वेश्चन होते हैं या 5 होते हैं। अब जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, यानी वो मेजर एक्सिस के अंदर आता है। तो पहले अपने डाल लेते हैं। तो पहला टॉपिक अपना क्या है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ये आपका 20 नंबर से लेके आपको 30 नंबर तक पूछा जाता है। ठीक है, और दूसरा इसी के अंदर क्या है, इसी का अपोजिट है, यानी एक आइसोमेट्रिक। ये जो आइसोमेट्रिक है ये बहुत कम पूछा जाता है, यानी बहुत कम स्टेटों के अंदर ये पूछा जाएगा। लगभग ज़्यादातर ये आपको बड़ा क्वेश्चन यही मिलेगा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का, जिसके अंदर आपको क्या है, टॉप बनाना है, फ्रंट बनाना है और साइड बनानी है। और छोटा क्वेश्चन है वो क्या मिलेगा आपको, आइसोमेट्रिक, यानी इनको जोड़ना है, यानी ये जो तीनों चीज़ें आपको दी हुई होगी, आपको क्या करना है, इनको ऐड करना है, वो आपका क्या होगा, यानी इस प्रकार ये बड़ा क्वेश्चन आता है। और छोटे क्वेश्चनों की बात करें तो इसके अंदर पहले है आपकी लेटर्स राइटिंग, यानी आपको कोई क्वेश्चन दे देगा, यानी जैसे मान लो यहाँ पे मैंने बोल दिया जैसे वी आर इंडियन, ये आपको कैपिटल में लिखा मिलेगा। और आपको क्या करना है, इसको जैसे अगला हाइट बोल देगा, जैसे मान लो अगले ने हाइट बोल दी यानी 35 mm हाइट लेनी है आपको, और रेशियो जैसे 7:5 बोल दिया, तो आप क्या करोगे, पहले एक लाइन लगाओगे और उसके बाद में क्या करोगे, यानी 35 mm ऊपर की ओर जाके एक लाइन लगा के, और 7:5 है ना, तो इसको क्या करोगे, यानी ये जो इसकी हाइट है ना, इसको 7 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लो। यानी यहाँ से मान लो एक लाइन ले लिए इसे, और इस प्रकार से एक न्यून कोण पे लाइन लेके और इसके 7 हिस्से कर दोगे, और करके इनको यहाँ पे से मिला दोगे, और मिलाने के बाद में इनको ऐसे मिला दोगे, और जितने का ये डब्बा होगा उसी प्रकार यहाँ पे यानी उतने का लेके, यानी इस प्रकार से आप डिब्बे बना लोगे। उसके अंदर यानी जो भी आपका, यानी आपको लिखना है, जैसे वी लिखना है तो आप यहाँ पे वी आर ऐसे ऐसे आप चलते जाओगे। और 2 नंबर के अंदर छोटे क्वेश्चनों के अंदर आता है आपका पॉलीगॉन, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लो चाहे, परंतु जो आपकी 1 साल की ट्रेड है और 2 साल की ट्रेड है, उनकी जो फर्स्ट ईयर है, जो 1 साल की ट्रेड है, उनके अभी पेपर हो रहे हैं, तो उनके ज़्यादातर क्या है, पॉलीगॉन सीधा पूछा जाता है। अभी आप पेंटागॉन ड्रा कर दो, हेक्सागॉन ड्रा कर दो, यानी आपको मेथड का नहीं पूछा जाता ज़्यादातर, परंतु फिर भी आपको मेथड का नाम पता होना चाहिए। भी सेमी सर्कल कर रहे हो, या आपका डायमीटर वाला कर रहे हो, या बाइसेक्टर कर रहे हो, या फिर आप मान लो आर्क मेथड यूज कर रहे हो, भाई कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, मेथड का भी आपको नाम साथ में बताओ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लो आप, ज़्यादातर आपका पूछा जाता है पॉलीगॉन। और पॉलीगॉन अगर आपको आता है तो इसी से रिलेटेड आपका हो जाएगा प्रिज्म और आपका पिरामिड। अगर आपको पॉलीगॉन बनाना आता है तो कुछ नहीं करना है, एक पॉइंट पे मिलाना है ऊपर जाके तो पिरामिड मिल जाएगा, जैसा नीचे बनाया वैसे ऊपर बनाना है तो वो आपका क्या बन जाएगा, प्रिज्म बन जाएगा। और उसी के बाद में एक, यानी इससे मिलता जुलता ये आपका है क्यूब और क्यूबॉइड। ये तो आपने 10वीं क्लास में बनाए होंगे, ठीक है ना, क्यूब और क्यूबॉइड, यानी आपको क्या बनाना है, घन और घनाभ बनाना है, घन और घनाभ। उसके बाद में एक होता है आपका एलिप्स, यानी जिसको आप दीर्घवृत्त बोल देते हो, दीर्घवृत्त हो गया आपका। और एक आप क्या करोगे, यानी इसी के साथ एक आपका होता है बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, यानी टेंजेंट, जिसको आप स्पर्श रेखा बोल देते हो। और इसी के अंदर यानी और एक चीज आपके पास और आ जाती है, यानी सिलेंडर और कोण, यानी जिसको आप शंकु और बेलन बोल देते हो। ये क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा एक होता है आपके पास रिवट, ये आपको फ्री हैंड में मिलती है रिवट। रिवट के साथ में आपका क्या है, नट बोल्ट के अंदर एक आपका आई बोल्ट हो जाता है, स्क्वायर बोल्ट हो जाता है, और एक आपका डोप नट हो जाता है, कास्टल नट हो जाता है। और इसी के साथ में एक चीज़ और होती है आपका, कई बार पूछी गई है,
स्क्वायर नट हो गया, आई बोल्ट आई हो गया, और इसी के साथ एक हेक्सागोनल नट, हेक्सागोनल बोल्ट, ये कई बार पूछा गया। ये अभी आपके क्या ये फ्री हैंड में आते हैं ज़्यादातर। और इसी के साथ में एक क्वेश्चन होता है आपका फ्री हैंड टूल का, फ्री हैंड टूल ड्रा करने। तो फ्री हैंड टूल का क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन होता है सीधा आपका फ्री हैंड टूल बोल देते हैं भाई आपको एक फ्री हैंड टूल करना है जो आपकी ट्रेड रिलेटेड हो, यानी जो आपकी ट्रेड है उससे रिलेटेड होना चाहिए। जैसे मान लो वेल्डर वाले हैं तो उनके वेल्डर से संबंधित, डीजल मैकेनिक वाले हैं तो डीजल से संबंधित, फिटर वाले हैं तो फिटर से, और ट्रैक्टर मैकेनिक वालों का ट्रैक्टर मैकेनिक के हिसाब से, कारपेंटर का कारपेंटर के हिसाब से, और प्लम्बर का प्लम्बर के हिसाब से, एक्सेट्रा, यानी इस प्रकार से। अब कई बार जैसे एक आपको चीज़ बताऊं यहाँ पे, जैसे आपको हैमर का ज़्यादातर हैमर बनाते हैं, और हैमर किस प्रकार से ड्रा करते हैं, यानी हैमर आप क्या करते हो इस प्रकार से करके, अब ये हैमर बना दिया। तो ये वेल्डर में कहाँ यूज होता है, जैसे ये हो गया, ये आप बना देते हो मेलेट, ठीक है ना, जिसको लकड़ी वाला हथौड़ा कहते हैं अपने, वो बना देते हो। परंतु ये अपना क्या है प्लम्बर के अंदर यूज होता है, ट्रैक्टर मैकेनिक में होता है, डीजल मैकेनिक में यूज कर लेते हो आप, चलो मान लेते हैं, परंतु ये वेल्डर में नहीं यूज होता, फिर भी वेल्डर वाले इसको बना देते हैं, परंतु यहाँ पे गलत हो जाता है। और जो भी आप टूल बनाओ तो उनके नाम भी आप साथ में लिख दोगे ना, जैसे मान लो ये हैंडल हो गया, ये इसका मेन अपना प्लेन हो गया, और इस प्रकार से लिख दोगे तो आपको फायदा होगा, यानी एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे उस चीज़ के। नहीं तो अगला क्या है, जैसे 5 नंबर का टूल अगले 2 नंबर देके अगला दफा करता है। और उसके बाद में यानी दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर किस प्रकार से पूछा जाता है, यानी आपको मार्किंग टूल, जिनका अपन मार्किंग करने के लिए जिन टूलों का यूज करते हैं वो टूलों के बारे में कई बार पूछ लेते हैं। और कई बार पूछ लेते हैं जैसे मेजरिंग टूल, मेजरिंग के अंदर आपका क्या हो जाएगा, जैसे स्केल हो गया मेन, उसके बाद में ट्राई स्क्वायर हो गया अपना, जिसको आप गुनिया बोल देते हो, और उसी के साथ में क्या है वर्नियर कैलिपर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, कैलिपर के अंदर आउटसाइड, इनसाइड और ऑड लेग कैलिपर हो गया, इस प्रकार से। और कई बार क्या है, एक होता है आपका हैंड टूल, हैंड टूल आपको बता दिया पहले, और एक होता है आपका होल्डिंग डिवाइस, कई बार पूछ लेते हैं होल्डिंग डिवाइस। होल्डिंग डिवाइस के अंदर आपका जैसे बेंच वाइस हो गया, लेग वाइस हो गया, एक्सेट्रा, यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेंच वाइस और लेग वाइस, ये यानी ये इतनी चीज़ें आप कवर कर लोगे तो आपका यानी लगभग ऐसे मान के चलो 50 नंबर का पेपर है, लगभग आपको यानी ये 40 से 45 नंबर के बीच में मिल जाएगा। छोटे जो 5 नंबर के वो मैंने छुड़ाए हैं वो आपको बताया। जैसे कई बार क्या है, जैसे मान लो वेल्डिंग का सिंबल पूछ लिया तो वो वेल्डिंग वालों को तो पता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल के सिंबल पूछ लिए, यानी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कॉमन हर एक बंदे को पता होनी चाहिए, यानी कोई भी ट्रेड का बंदा हो, चाहे वो मैकेनिकल का हो चाहे वो इलेक्ट्रिकल का, उनको पता हो। तो वो चीज़ें यहाँ पे जैसे प्लम्बरिंग के कुछ सिंबल है तो वो प्लम्बर वालों को तो पता ही होगा। अब वेल्डिंग के सिंबल है तो वेल्डिंग वालों को पता होगा, इलेक्ट्रिकल के सिंबल है तो इलेक्ट्रिक वालों को पता होगा। जैसे रिविट की बात करें तो रिविट इलेक्ट्रिकल वालों को बहुत कम आती है, ठीक है ना, परंतु उनके आ जाती है तो वो फ्री हैंड आती है, तो आप फ्री हैंड आराम से ड्रा कर लेते हो। ये यानी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। और एक चीज़ और, एक कई बार क्या है जैसे छोटा क्वेश्चन एक और देते हैं, जैसे आपको ऑर्थोग्राफिक है ना, जैसे आपको डायग्राम दे दिया इस प्रकार से, जैसे मान लो ये यहाँ पे दे दिया और ये दे दिया और उसके बाद में ये दे दिया, ये दे दिया। और इनके अंदर क्या है, जैसे ये यहाँ पे मान लो कोई भी लिख दिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, वहाँ पे पूछ लेगा व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, सी और ये, और इनकी माप भी पूछ लेता है कई बार, ठीक है, असेंबल के साथ साथ। तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए इस प्रकार से। ये यानी इतना अगर आप कर लेते हो तो फर्स्ट ईयर के अंदर आपके 40 से 50 नंबर का यानी कंप्लीट हो जाएगा, यानी लगभग 80 से 90% आपका पेपर आप आराम से कर लो, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो। उम्मीद करता हूँ ये आपने सारा कवर कर लिया होगा अभी तक, क्योंकि अभी तो 2-3 दिन रहे हैं पेपरों के, तो आप यानी रिवीजन करना है आपको, यानी थोड़ी थोड़ी इनकी क्या है रिवीजन करनी है। अगर आपने अभी भी नहीं हल किया है तो आप हमारे चैनल ITI एग्जाम कार्य पे जाके भी इन चीज़ों को क्या चेक कर सकते हो, और वहाँ से भी वीडियो देख के आप अभी सीख सकते हो। अगर आपने मान लो कई स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ पे मान लो ITI की क्लासें लॉकडाउन की वजह से या जिनकी मान लो लेट एडमिशन हुई थी तो उनकी क्लासें नहीं लगी थी, तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल ITI एग्जाम कार की यूट्यूब चैनल पर जाके और वहाँ से ये वीडियो देख के बना के सीख सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स।